किसान भाई नमस्कार। हम समय समय पे आपको प्रगतिशील किसानों और डॉक्टरों से मिलवाते रहते। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, सहायक प्राध्यापक पशु अनुमानसिकी एवं प्रजनन, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे हमारा जो किसान भाई हैं, पशुपालन एक उनका मुख्य व्यवसाय है। थोड़े बदलते मौसम में पशुओं का ख्याल रखें पहले तो। जी, सर्वप्रथम मैं अपने जो पशुपालक भाई हैं उनको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने देखा कि वर्षा ऋतु के बाद में अब शरद ऋतु का आगमन होने वाला है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चूंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को कुछ मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो वो ये देखें कि जहाँ पे अपने पशुओं का वो बाड़ा बनाते हैं, आवास बनाते हैं, वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पानी या नमी नहीं रहे, क्योंकि सर्दी के मौसम में नमी रहेगी तो पशुओं को उससे परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ वो ये ध्यान रखें कि अब चूंकि ठंड आने वाली है और ठंड के अंदर जो तापमान होता है वो 3-4 डिग्री तक चले जाता है। ऐसे के अंदर जो बड़े और छोटे पशु हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उनको ये चाहिए कि हवा ज़्यादा बाहर से प्रवेश ना करें अंदर, और अगर उनके पास व्यवस्था है तो वो बोरी या टाट की बोरी से या प्लास्टिक के तिरपाल से कोई ऐसी जो हवा आने वाली जगह उसको अपना ढक दे ताकि पशु आराम से रह सके। बिल्कुल सही बात हुई। आवास अगर जैसे मौसम हो तो उनके खान पान पर भी वैसे ध्यान रखना चाहिए, है कि जी जी बिल्कुल। इसमें मैं सर्वप्रथम ये कहूँगा कि जैसे सर्दियों के मौसम के अंदर जो हमारे पशु होते हैं उनको जो शारीरिक ऊर्जा उनको जो चाहिए होती है उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब इस ऊर्जा को वो कहाँ से मिल सकती है? जो हम उनको दाना पानी राशन चारा दे रहे हैं उससे। तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पशुओं को जो भी दाना दें उसके अंदर अधिक से अधिक ऊर्जा और उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। उदाहरण के तौर पे हम उसको जो हमारे सरसों की खली है, तिल की खली है, ये सब दे सकते हैं। साथ ही साथ हम उसको गुड़ दें, उससे भी उसको शक्ति मिलेगी। और इसके अतिरिक्त ये है कि हरे चारे के साथ साथ उसको सूखा चारा भी दें, इससे भी उसको शारीरिक ऊर्जा मिलेगी और उस पशु को जो है सर्दी से उसका बचाव हो सकेगा। और जैसे आजकल देखा जो पशु हमारे जैसे डॉक्टर साहब बीमार हो जाते तो उनको स्वास्थ्य के प्रति और कैसी चिकित्सा देना चाहिए, क्या है? देखिए, सर्दी के मौसम में मुख्यतः पशुओं के अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी, साथ ही साथ जो हमारे यहाँ चूंकि बुंदेलखंड में बकरी पालन बहुत बड़े स्तर पे होता है, बकरियों के अंदर खासकर छोटे जो मेमने होते हैं उनमें निमोनिया की शिकायत होती है। तो सर्वप्रथम ये चाहिए कि जैसे ही अगर छोटे बच्चों का जन्म हुआ तो उनको सूखे कपड़े से पहुंच के उनको धूप दिखाएं। साथ ही साथ ये भी जरूरी है जो उनके आवास की व्यवस्था है वो उनको नीचे, जैसे आपने देखा कि गाँव के अंदर छोटी छोटी टोकरियों के अंदर ढक के रख देते हैं ताकि वो सीधे हवा के संपर्क में न आए। साथ ही साथ ये जरूर रखें कि उनको ज्यादा से ज्यादा धूप में रखें ताकि पशु को धूप से विटामिन डी मिलता रहे और उनका शरीर स्वस्थ रहे। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा पशु है उसको हमने टीकाकरण और कृमिनाशन करा रखा है, नहीं करा रखा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बरसात के बाद कई बार खुरपका, मुंह पका, गला घोटू, ये रोग भी ऐसे होते हैं जो देखने को मिलते हैं। तो ये सरकार के द्वारा जो इस पे टीकाकरण कार्यक्रम होता है, पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वे अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं और साथ ही साथ उनको पेट में कीड़ा मारने का, जिसको कृमिनाशन कहते हैं, कृमिनाशक दवाइयां अवश्य खिलाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई। देखो, अपने पशुओं को जो बीमार होते हैं उनके लाने, जो अपने स्वास्थ्य पशु हैं उनके लाने आहार आपने बताया जैसे क्या देना है, और जो दुधारू पशु उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दुधारू पशुओं के अंदर जैसे मैंने बताया कि सर्दी का मौसम आएगा तो उनके ऊपर एक तनाव की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो दुधारू पशु होते हैं उनका दुग्ध उत्पादन कम होने की संभावना होती है। तो दुग्ध उत्पादन को उतना स्तर पर बनाए रखने के लिए हमें उनको थोड़ा अधिक आहार देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 1 किलो दूध के ऊपर अगर आप 1.5 किलो आहार दे रहे थे तो इसके अंदर थोड़ी सी आहार की मात्रा को बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि जो आहार वो खाता है उसी से वो अपने शरीर की जो उसकी क्रियाएं होती हैं उनको पूरा करता है। साथ ही साथ दूध उत्पादन में भी उस आहार का महत्व होता है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा जो होती है वो शरीर के तापमान को बनाने के अंदर ज्यादा खर्च हो जाती है पशु की, इसलिए उसको आहार की मात्रा ज्यादा देंगे तो दूध उत्पादन भी उसका हमारा उतने स्तर पर बना रहेगा। और जैसे जो हमारे जानवर जैसे ब्यात अंतराल पे हैं, ज्ञावन पशु हैं, तो उनको और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नहीं? इसके अंदर ये होता है कि जो हमारे ज्ञावन पशु हैं उनके आपका खुराक और उनका पूरा ये ध्यान रखें कि वो बिल्कुल सर्दी के अंदर ना रहें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे गाभिन पशु है जो बिल्कुल गर्भकाल पूरा हो गया है और वो ब्याने वाला है, तो ऐसे जो पशु होते हैं अगर उनको सर्दी या इसका तनाव अगर देखने को मिलेगा तो उसके
अंदर जो गर्भ जो है उसका भ्रूण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अटक गया। तो इन सब चीजों के लिए हमें उसका पोषण का भी ध्यान रखना है कि उसको संतुलित आहार दें, जो एक मात्रा है निश्चित मात्रा उसी मात्रा में उसको दें। साथ ही साथ आप जो खनिज लवण, कैल्शियम, ये भी आप अपने पशु को जरूर दें ताकि उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका पूर्ण विकास हो सके और पशु का शरीर भी स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब और बात आउट है जैसे जो हमारे भेड़ बकरी पालन कर रहे हैं तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना सर्दियों के मौसम में, उनमें कई प्रकार की बीमारियां होने लगती। जी, सबसे ज्यादा जो सर्दी का मौसम का अगर हमें जो प्रभाव देखने को मिलता है, प्रतिकूल प्रभाव, वो हमारे जो छोटे जानवर हैं जैसे कि भेड़ और बकरी, इसके अंदर हमारे किसान भाइयों को सर्वप्रथम तो ये चाहिए कि वो उनके जो आवास है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा वहां पे ठंडी हवा बाहर से आ रही हो। उसके लिए उनको चाहिए कि वो ऐसे जगहों को अपने तिरपाल से, बोरी से बंद कर दें, नमी ना रहे। जानवर जो भी अपना गोबर करेगा, पेशाब करेगा, वो जमीन में नमी बनी रहती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप उसको वहां से तुरंत हटाते रहें। साथ ही साथ उसके अंदर सूखा बिछावन भी डालें बाड़े के अंदर। वो बिछावन से क्या होगा, उसका जो शरीर होगा वो सीधे जमीन के संपर्क में नहीं रहेगा, तो ठंडी जमीन होने के कारण उसको पशु को निमोनिया होने की संभावना रहती है। तो ये आप कर सकते हैं कि कोई बिछावन डालें तो पशु का शरीर जो होगा, कोई बिछावन के में जैसे पराली है, जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे धान की पराली हो गई, ये आप डाल सकते हैं। नहीं तो जैसे आप कई जगह, जैसे अगर जो किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं, धान का भूसा और ये भी काम में ले सकते। और जैसे डॉक्टर साहब आजकल हमारे देख रहे हैं जो किसान भाई हैं मुर्गी पालन कर रहे हैं जो, तो उन्हें भी विशेष रूप से सर्दियों में बहुत ध्यान रखना है कि नहीं? ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया कि जो मुर्गी पालक हमारे किसान भाई हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देखना चाहिए, क्योंकि जो मुर्गी जो वो पालते हैं वो बहुत ही नाजुक पक्षी है। सर्दी के अंदर जब हम देखेंगे दिसंबर जनवरी का जब महीना आता है तो अत्यधिक ठंड होने के कारण मुर्गियों के अंदर एक तरीके से सामूहिक उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो वही मैंने जैसे और पशुओं के लिए बताया कि उनके आवास को ढक के रखें, बाहर से ठंडी हवा ना आ पाए। जो उनको आप पानी दे रहे हैं उसके अंदर मल्टीविटामिन, मिनरल वगैरह घोल के दें ताकि उनको शारीरिक ऊर्जा मिल सके। साथ ही साथ जो आप मुर्गियों को दाना दे रहे हैं उसके अंदर भी ऐसा दाना दें ताकि इसमें प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो। साथ ही साथ आप उसका जो बिछावन होता है जिसके अंदर हम जानते हैं कि हम धान की जो भूसा होता है उसको रखते हैं, उसको समय समय पे बदलते रहें, क्योंकि वो गंदा होता रहता है, उसमें नमी आ जाएगी। तो आप समय समय पे बदलें और उसके अंदर थोड़ी मात्रा चूने की भी डालें ताकि वो पानी को कम कर सके उसके अंदर, और मुर्गी जो है हमारी स्वस्थ बनी रहे। और आजकल देख रहे हैं अपने जो पशु हैं या अपने को जो भी जानवर हैं, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें अपन, तो उनके स्वास्थ्य के लिए क्या देखभाल करें हमारे किसान भाई? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा हमारे पशुपालक भाइयों को कि पशु जो प्रबंधन होता है उसके अंदर पशु का जो स्वास्थ्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसके अंदर प्राय ये देखा जाता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो हमारे जो पशु, उनके जो द्वारा जो पशु पाले जाते हैं उनको टीकाकरण और कृमिनाशक दवाइयां नहीं खिलाते। टीकाकरण का कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो निःशुल्क होता है। घर घर जाके जो पशु चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो टीकाकरण कराते हैं, गला घोटू रोग के लिए, खुरपका, मुंहपका आदि रोगों के लिए। तो सबसे प्रथम तो वो टीकाकरण कराएं। इसके बाद कृमिनाशक दवाइयां अपने पशु को साल में कम से कम 3 बार जरूर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर पशु के पेट में कीड़े ज्यादा रहेंगे तो वो खून उसका चूसते हैं, जिससे क्या होता है पशु का शारीरिक भार कम हो जाता है। साथ ही साथ उसका जो दुग्ध उत्पादन होता है वो भी कम हो जाता है। तो आप हमेशा हमारे पशुपालक भाई ये ध्यान रखें कि टीकाकरण और कृमिनाशक दवाइयां अपने पशु को जरूर खिलाएं, इससे उनका उत्पादन भी अच्छा रहेगा और उनका शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोगों का मानना रहता है जैसे जो दुधारू जानवर हैं और उनमें हम अगर टीकाकरण कराते तो लोग बाग किसान भाई कहते हैं कि नहीं हमारे दूध की मात्रा कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ? मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भ्रांतियां हमारे पशुपालक भाइयों में हो जाती हैं कि अगर हम टीकाकरण करा लेंगे तो उनसे उनके पशु का उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जब टीकाकरण कराया जाता है तो आपसे जो टीकाकरण करने आता है वो आपसे पशु की अवस्था पूछता है कि ये गाभिन है या नहीं है। तो ये उसके होता है कि वो कौन सा टीका लगाने जा रहा है। कुछ टीके होते हैं जो गाभिन अवस्था में भी लगाने पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर अगर हम टीकों को नहीं लगाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया गला घोटू का टीका, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर 24 घंटे में इलाज नहीं मिलने पे पशु की मृत्यु हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि गाँव के अंदर भैंसों के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, और आज
भैंसों की कीमत बहुत ज्यादा है, तो एक छोटा सा टीका ना लगाने के कारण जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको कई लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। और इसमें क्या हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या है? सावधानियां तो ये हैं कि अगर हम नवजात बच्चों की बात करें तो उनको जन्म के बाद ही तुरंत जो माँ का पहला दूध होता है, जिसको हम देसी भाषा में खीस कहते हैं, कई तेली कहते हैं और अंग्रेजी में उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो जरूर पिलाना चाहिए। क्योंकि जो छोटा बच्चा उसको पीता है तो उसके अंदर रोग होते हैं, उनसे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता माँ के दूध से ही मिलती है, और वो 1/10 जो उसका शारीरिक भार है उसका पिलाना चाहिए। और इसको आप कम से कम उसको 2 महीने तक उसको जरूर पिलाएं। इससे क्या होगा, उसका शरीर मजबूत बनेगा, रोगों से लड़ने की उसको शक्ति मिलेगी। और अगर ये भी देखे जाएगा कि ठंड के मौसम में जो हमारे जो पशु होते हैं उनको तनाव हो जाता है, तो इसके अंदर हम उसके कैसे देखेंगे कि दूध उत्पादन अगर उसका कम हो रहा है, उसका शारीरिक भार अगर कम हो रहा है, तो ये कुछ संकेत होते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि पशु सर्दी के तनाव में है। तो आप उसके खान पान का उचित देखभाल करें, जैसे मैंने पहले बताया कि उसको वो आहार दें जिससे उसको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा और प्रोटीन मिले। इस साथ ही साथ आप अपने जहां पे पशुओं को बाड़ा बना रखें वहां पे रात के समय प्रकाश की व्यवस्था अवश्य करें। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि एक तो थोड़ी सी नमी कम होगी, थोड़ी सी गर्माहट बनी रहती है, उससे जो पशु होगा सजग रहेगा और उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। विशेष रूप से अपन देखेंगे डॉक्टर साहब, जैसे हमारे जो बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में जो पशुओं की नस्लें हैं तो कौन कौन सी नस्लें अच्छी उपयोग मानी जाती हैं? अगर हम इसमें बात करें सर्वप्रथम गायों की, तो गायों के अंदर सबसे अच्छी जो नस्ल हमारे यहाँ की है, पाली जा सकती है, वो है थारपारकर नस्ल। ये नस्ल प्राय राजस्थान के अंदर पाई जाती है, मगर वहाँ की भौगोलिक और जो जलवायु है वो समान स्थितियां हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, तो हम उस नस्ल का यहाँ पे चयन कर सकते हैं और हमारे पशुपालक भाई इसको आसानी से यहाँ पाल सकते हैं। साथ ही साथ साहिवाल भी एक बहुत अच्छी नस्ल है जो दुधारू नस्ल है, उसको भी हमारे पशुपालक भाई यहाँ पे अपने क्षेत्र में आसानी से पाल सकते हैं। अगर हम भैंसों की बात करें तो मुर्रा नस्ल सबसे देश की हमारी सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, हमारे किसान भाई इसको पाल भी रहे हैं। और अच्छी नस्ल जो है वो इसका जो, क्योंकि इस नस्ल की उत्पत्ति हरियाणा उस क्षेत्र से हुई है, तो वहाँ पे भी इसके काफ़ी अच्छे जानवर मिलते हैं, तो हमारे पशुपालक भाई वहाँ से भी इसको क्रैक कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाए कि आमतौर पर जैसे हमारे जो किसान भाई किस तरीके से पहचान करें कि ये कौन सी नस्ल की गाय है या कौन सी नस्ल, अब जो भैंस पाल रहा है तो भैंस है? जी। इसमें ये देखने को मिलता है कि प्राय हमारे जो किसान भाई होते हैं वो जब उनसे पूछा जाए कि आपने कौन सी गाय पाल रखी है, तो उनका बस एक नाम होता है कि वो हमने देसी पाल रखी है। इससे पता चलता है कि हमारे जो पशुपालक हैं उनको अपनी नस्ल की पहचान नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ पूरे भारत के अंदर गायों की 53 नस्लें हैं और उन नस्लों के सबके नाम हैं, जैसे मैंने बताया थारपारकर नस्ल, साहिवाल नस्ल। तो बुंदेलखंड में जो हमारे नस्ल पाई जाती है वो होती है केन कथा। ये एक नस्ल है जो केन नदी के किनारे पाई जाती है। तो सर्वप्रथम तो अपने देखना है जिस नस्ल को हम पालने जा रहे हैं वो कैसी दिखाई देती है, उसका कलर कैसा है, उसके सींग कैसे हैं, बनावट कैसी है, आयन कैसा है उसका। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। हर नस्ल की अपनी एक विशेषता है, उसी से उसको आप पहचाना जा सकता है। और जिससे नस्ल की बात कर रहे थे आप, अपने बुंदेलखंड में जैसे मौसम चेंज होता है तो सब जगह के वातावरण और जलवायु अलग अलग है, तो अपने लिए आपने जैसे बताया जैसे थारपारकर है, साहिवाल है, तो जैसे जो अपने नस्लें बताई हैं, तो ये अपने बुंदेलखंड में बदलते मौसम में भी इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल सर, इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, देखिए इस बार जैसे अगर हम बात करें बुंदेलखंड में इस बार अत्यधिक वर्षा हुई है। जी। और हमारे यहाँ पे दोनों चीजें हैं कि गर्मी भी अत्यधिक होती है और सर्दी का भी उतना ही प्रकोप होता है। तो ये जो नस्लें बताई, जैसे गायों के अंदर थारपारकर नस्ल है, ये ऐसी नस्ल है जिसके अंदर वातावरण को अनुकूल है यहाँ के, उसके हिसाब से ये रहती है। इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है बीमारियों से लड़ने की। तो हमारे ये जो थारपारकर नस्ल है बहुत उपयुक्त है। साथ ही साथ साहिवाल नस्ल भी है। और हमारे यहाँ बकरी जो पालन कार्य करते हैं, तो एक नई नस्ल पंजीकृत हुई है बकरी की जो हमारे बुंदेलखंड की है और उसका नाम बुंदेलखंडी बकरी रखा गया है। ये अभी पिछले साल ही इसका पंजीकरण भारत सरकार के द्वारा किया गया है और ये हमारे गौरव की बात है कि उसको यहीं का नाम बुंदेलखंडी बकरी के नाम से पहचाना गया है। तो मुझे बुंदेलखंडी जो बकरी की बात करें तो जो साल में कितने बच्चे देती है, क्या है? देखिए इसके अंदर 2 बच्चे होने की संभावना 50% तक की होती है। सामान्यतः 1 बच्चा देती है और इसको प्राय मांस के लिए ही पाला जाता है। चलते चलते हमारे किसान भाइयों से आपकी क्या सलाह है, क्या करें इस समय किसान भाई? मैं पशुपालक भाइयों से निवेदन करूंगा कि ठंड का मौसम आने वाला है, तो सर्दी अचानक से आए उससे पूर्व ही वो अपने सर्वप्रथम तो पशु के बाड़े की अच्छी तरह व्यवस्था कर लें। कोई ऐसी जगह टूट फूट हो रखी है बाड़े के अंदर तो उसको सही करें, वहां पे तिरपाल बोरी आदि की व्यवस्था करना शुरू कर दें।
अगर नमी वगैरह है तो उस नमी को दूर करने के लिए वहां कोई बिछावन वगैरह डालें। साथ ही साथ जो पशु का आहार है उसकी पहले से ही अपनी तैयारी करें कि आने वाले मौसम में उनको क्या आहार देना है। अधिक ऊर्जा और अधिक प्रोटीन का उनको आहार दें। इसके अंदर आप सरसों की खली, गुड़, अलसी इत्यादि ये भी दे सकते हैं। साथ ही साथ पशुओं की जो टीकाकरण और कृमिनाशन है ये जरूर कराएं। हल्की बीमारियां जैसे अगर आपको लगता है कि पशु को निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर्दी है, जुकाम है, तो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करते हुए नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके पशु का इलाज कराएं। आपने इतनी बड़ी जानकारी, निश्चित है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, इससे जरूर लाभ लेंगे और लाभ लेके ही अपने पशुओं का अच्छे आगे उत्पादन बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।